अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ के बैनर तले पिछले 20 दिनों से धरना दे रही महिलाओं की व्यथा सरकार सुन नहीं रही। सरकार बनने से पहले अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बड़े बड़े वादे किए गए थे, परंतु अब वे वादे केवल बातें बनकर ही रह गए। चुनावी वर्ष में 10 महीनों तक चला यह आंदोलन उस समय स्थगित कर दिया गया था जब तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिनिधि मंडल से मिलकर योग्यता के आधार पर संघ से जुड़ी विधवा और उनके परिजनों को कलेक्ट्रेट दर पर अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए तैयार हो गए थे। उस समय विपक्ष में बैठे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने 23 मार्च को अपने एक्स हैंडल पर लिखा था कि नवरात्र का पर्व है लेकिन माताएं घर से दूर है, छत्तीसगढ़ की नारी आखिर क्यों मजबूर है। कहीं दुर्गा की उपासना हो रही है, कहीं दिवंगत शिक्षक की विधवाओं को अनुकंपा नियुक्ति के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या हमने ऐसे छत्तीसगढ़ की कल्पना की थी जहां नारी शक्ति को सड़क पे उतरना पड़े? अब ये नारी शक्ति पूछ रही है, हमने आपकी सरकार बनाई, आप क्यों मजबूर है। वर्तमान में प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने तब लिखा था, राग रंग में तल्लीन भूपेश सरकार की उदासीनता से व्यथित आंदोलनरत विधवा बहन रोते हुए अपने केस मुड़वा रही हैं। निश्चित ही मानवता शर्मसार हो रही है। वर्तमान सरकार में डिप्टी सीएम पूर्व आईएएस ओपी चौधरी ने 6 मार्च को लिखा था, अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ महतारी की बेसहारा विधवा बेटियां अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर बैठी हैं। इस संघर्ष का सबसे मार्मिक उदाहरण हमें देखने को मिला जब एक 80 वर्ष की वृद्ध महिला जो अपने बेटे के निधन के बाद अपनी बहू को अनुकंपा नियुक्ति दिलाने के लिए दर दर भटक रही है, वह भी इस धरना स्थल पे कई दिनों से बैठी है। यह महिला अपने बेटे की जगह बहू को नौकरी दिलाने की उम्मीद में बार बार दरवाजों पे दस्तक दे रही है, पर उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। हमारे एक सूत्री मांग है सर अनुकंपा नियुक्ति। हमारा आज 20 दिन हो गया अनुकंपा नियुक्ति मांगत पर सरकार हमारे ऊपर कौन ध्यान नहीं देते। तो हमारा अनुकंपा नियुक्ति पर हम ये धरना प्रदर्शन है, जब तक हमारा मांग पूरा नहीं हुई तब तक हम धरना में डटे रहो। हम 7 साल से धरना देते आथन, आज तक हमारी मांग पूरी नहीं हो है। वो पिछली सरकार बोले रही सर, पर चुनाव के कारण हमारे मन के रुक गए। अब मांग पूरा नहीं हुई तो हम लोग कुछ बड़े प्रदर्शन करना पड़ी है। हमारे मन के 2 तारीख के आत्मदाह है सर। पिछले साल हमारा कलेक्टर दर के लिए आदेशित कर दिए रही सी, लेकिन चुनाव की वजह से हमारा सरकार बदल गई तो नई नियुक्ति मिली। तो फिर हमन अब हमारे धरना स्थल में तो पिछले साल जाके बीजेपी के बोला है विपक्ष में रही से, तो हमन तुम्हारा गवर्नमेंट नौकरी देबो, तुम्हारे पति के जगह में ये सब चीज हमारा बोले रही से। तब वो मन से उम्मीद रही से हमन उनकर सरकार बनाए बीजेपी के कि हमारा गवर्नमेंट नौकरी में बीजेपी की सरकार रही तो रखी कह के। लेकिन 10 महीना हो गए मंत्री बनिस तो सब मंत्री बनकर मिले, लेकिन समय बीतत जात है, हमन को उम्र भी जात है, लड़का मन के भी उम्र बढ़त जात है। अब सब चीज नहीं हो से ते कर ले हमन फिर धरना माए हन। और अब आज तो उल्टा पद यात्रा करे रहे हमन सरकार ला ध्यान आकर्षण कराए के लिए। लेकिन 2 तारीख के हमन पूरा अनुकंपा संगठन यही कर आत्मदाह करबो, कोई आगी में जलबो, कोई जहर पीबो। अब सब ला सरकारों का जिम्मेदार रही। फिर देखिए, सरकार की आंख खुली नहीं है, सरकार अंधी हो चुकी है। मैं सीधा कहना चाहूंगी सरकार अंधी हो चुकी है। अब 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन फिर से आत्मदाह करेंगे और इस बार रियल करके बताएंगे हम लोग, है नहीं। और सरकार तो ध्यान दे ही नहीं रही है। देखते हैं सरकार शासन प्रशासन गांधी जयंती के दिन, बापू का दिन होता है उसी दिन हम लोग आत्मदाह करेंगे। और तूता धरना स्थल में छत्तीसगढ़ महतारी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ की नारियों की क्या स्थिति हो रही है, एक मांग के लिए इतने सालों से 8-10 सालों से संघर्ष कर रही है। शासन उनकी एक मांग पूरी नहीं कर पा रही है। बहुत विडंबना की बात है। सरकार को शर्म आनी चाहिए, ऐसे सरकार को शर्म आनी चाहिए। एक दिन के कैबिनेट लगेगा बोलती है, यहाँ 10 महीना हो गया, 11 महीना हो गया, कितने कैबिनेट हो गए और कितना समय लगाएगी सरकार हमारे मामले को अनुकंपा नियुक्ति देने में? संवेदना दिखाएगी कब, ये मेरे को समझ नहीं आता है। घर परिवार बहुत दयनीय स्थिति है। हमारे बच्चे ना बहुत वो है, हम तो यहाँ जैसे तैसे रूखी सूखी खा रहे हैं, पर हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे क्या खा रहे होंगे करके। वहाँ फोन भी नहीं कर पाते। हम लोग के पास तो कीपैड है, अधिकतर लोगों के पास। मोबाइल में चार्ज कहाँ से करवाएंगे हम लोग?
चार्ज कराने के लिए भी पैसा नहीं है। इतनी दयनीय स्थिति है, बच्चों को पढ़ाई लिखाई क्या कर रहे हैं क्या नहीं, बेसुध होके सरकार हमारी मांग को पूरा कर देगी करके यहाँ हम लोग आके बैठे हैं। अब यही बेसहारा विधवा बेटियां पूछ रही हैं, आपने तो सरकार बनाई हमारे सहारे, सरकार बताओ हम जिए किसके सहारे। अपने घर परिवार से दूर व्यथित आंदोलनरत इन महिलाओं ने सरकार को बड़े सख्त चेतावनी के साथ संदेश दे रही हैं कि यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 2 अक्टूबर को देश के सबसे बड़े अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर ये आत्मदाह करेंगी। प्रशासन इस मामले में पूरी तरह अब तक उदासीन बना हुआ है। सवाल यह है कि आखिर कब तक ये पीड़ित परिवार प्रशासन की लापरवाही का शिकार होते रहेंगे।